एक छोटे से गांव में बद्री नाम का एक लड़का था। वो पैदाइशी कुबड़ा था, इसी वजह से अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे देख, कुबड़ा आ गया। ये कुबड़ा मनहूस है। जिस रोज इसकी शक्ल देख लूं, पूरा दिन खराब जाता है। इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। अक्सर लोग बद्री को इसी तरह खरी खोटी सुनाया करते थे। वो बेचारा किसी को कुछ नहीं कहता। बद्री बेचारा इतना मुफलिस था कि वो रोज कमाकर रोज खाया करता था। मटके ले लो, मटके, मटके ले लो, मटके। बद्री एक कुम्हार था। खुद मटके बनाकर गांव की मंडी में ले जाया करता था। रोज सुबह मंडी में मटकों की दुकान लगाया करता था। बद्री अपने काम से बेहद खुश था। उसे मटका बनाना और फरोख्त करना बेहद पसंद था, लेकिन उसके कारोबार में दखल डालने के लिए अक्सर नवीन और लखन उसके पास पहुंच जाते थे। कितने मटके फरोख्त करेगा मनहूस? मेरी तो समझ से परे है कि लोग इसके मटके खरीदते क्यों हैं? क्योंकि मेरे मटके उम्दा होते हैं। हमसे जबान लड़ाता है। इसे तो आज हम सबक सिखा कर रहेंगे। नवीन और लखन बद्री के सारे मटके तोड़ने लगे। अरे रे, ये क्या हरकत है? बहुत ज्यादा जबान लड़ा रहा है ना तू। अरे ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत से मटके बनाए हैं। ऐसा मत करो, मेहरबानी करो। नवीन और लखन ने बद्री की एक ना सुनी और उसके सारे मटके तोड़ दिए। बद्री रो रहा था और साथ ही सोच रहा था कि अब वो कल के खाने का क्या करेगा। अब मैं क्या करूं? आज का पूरा दिन खत्म हो गया। नए मटके बनाने में 2 रोज और लगेंगे। अब क्या करूं मैं? बद्री इस ख्याल में डूब गया कि वो क्या करे, और इसी कश्मकश में वो जंगल की जानिब चलने लगा। जंगल में शायद कुछ फल वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कम से कम आज की भूख तो मिट जाएगी। खाने की तलाश में बद्री जंगल के अंदर दाखिल हो गया। वो फलों की तलाश में नदी के किनारे चला गया। कुछ देर में और अंदर जाने के बाद बद्री को मशरूम नजर आए। आज इन मशरूमों से ही गुजारा कर लेता हूँ। बद्री ने कुछ मशरूम तोड़ लिए। पता नहीं ये मशरूम ठीक हैं या जहरीले। तभी एक बड़ा मशरूम जादुई मशरूम में तब्दील हो गया। ये सभी मशरूम उम्दा हैं, कोई भी जहरीला नहीं है। मशरूम को बोलता हुआ देखकर बद्री हैरत हो गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। बद्री, मैं जादुई मशरूम हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। वो तो है, तो ये लो। जादुई मशरूम ने बद्री के सामने ढेर सारे पकवान रख दिए। पकवानों को देखकर बद्री की भूख बढ़ गई और वो खाना खाने बैठ गया। बद्री ने पहली मर्तबा इतना सारा खाना खाया। वो बहुत खुश था। पेट भर खाना खाने के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मशरूम, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आइंदा तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ चले आना। और ये लो। जादुई मशरूम ने एक टोकरी भर के खाना बद्री के सामने रख दिया। ये सब घर जाकर खाना। हमेशा खुश रहो बद्री। शुक्रिया। खाना लेकर जैसे ही बद्री अपने घर पहुंचा तो नवीन और लखन उसके घर के नजदीक खड़े नजर आए। बद्री के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर नवीन ने वो टोकरी बद्री से छीन ली। कहाँ से चुरा कर लाया ये पकवान? मैंने ये चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है ये। नहीं, इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लखन ने बद्री के घर के बाहर जल रही मशाल को उसके घर में फेंक दिया। अरे नहीं, बचाओ मेरा घर, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बद्री का बांस का घर जलने लगा और बद्री फूट फूट कर रोने लगा। दफा हो जा, इस गांव से दफा हो जा। बद्री मायूस होकर और एक मर्तबा फिर जंगल की जानिब चल दिया और जादुई मशरूम के पास गया और रो रो कर सारी आपबीती बताई। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बद्री, ये तुम्हारी गलत सोच है। उन लोगों ने नफरत की वजह से तुम्हारे घर को आग के हवाले किया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मेरा घर जला दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा? यहाँ रहो, हमारे साथ
हमारी दुनिया में। यहाँ कहाँ? करिश्माई मशरूम ने एक छोटे मशरूम पर जादू किया और वो मशरूम एक बड़े मशरूम घर में तब्दील हो गया। ये देखो, तुम्हारा अपना घर। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम हमेशा की तरह अपने मटके बनाओ और मंडी में जाकर फरोख्त करो। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा करूँगा? हमने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया है बद्री। हाँ, हम सिर्फ उस तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हें दुनिया ने दी है। शुक्रिया। बद्री उस आलीशान मशरूम घर में रहने लगा। बद्री ने जंगल में मटके बनाकर मंडी में ले जाकर फरोख्त करता था। एक रोज मंडी से लौटते वक्त लखन और नवीन ने बद्री को देख लिया। जरूर जंगल में कोई राज छुपा है। चल इसका पीछा करते हैं। लखन और नवीन ने देखा कि बद्री एक आलीशान मशरूम के घर में दाखिल हो गया। अरे बाप रे, कुबड़े के हाथ खजाना लग गया। चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही नवीन और लखन ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उस आलीशान मशरूम की बेलों ने लखन और नवीन को जकड़ लिया और फिर उन्हें पटकने लगा। ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ! पटक पटक कर नवीन और लखन को जमीन पर मारा। दोनों उठकर भागने लगे। जादुई आलीशान मशरूम घर ने दोनों को अच्छा सबक सिखाया। फिर उसके बाद दोनों कभी बद्री के आसपास भी नहीं भटके। आलीशान मशरूम घर ने बद्री की जिंदगी खुशहाल बना दी। एक छोटे से गांव में बद्री नाम का एक लड़का था। वो पैदाइशी कुबड़ा था। इसी वजह से अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे देख, कुबड़ा आ गया। ये कुबड़ा मनहूस है। जिस रोज इसकी शक्ल देख लूं, पूरा दिन खराब जाता है। इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। अक्सर लोग बद्री को इसी तरह खरी खोटी सुनाया करते थे। वो बेचारा किसी को कुछ नहीं कहता। बद्री बेचारा इतना मुफलिस था कि वो रोज कमाकर रोज खाया करता था। मटके ले लो मटके, मटके ले लो मटके। बद्री एक कुम्हार था। खुद मटके बनाकर गांव की मंडी में ले जाया करता था। रोज सुबह मंडी में मटकों की दुकान लगाया करता था। बद्री अपने काम से बेहद खुश था। उसे मटका बनाना और फरोख्त करना बेहद पसंद था, लेकिन उसके कारोबार में दखल डालने के लिए अक्सर नवीन और लखन उसके पास पहुंच जाते थे। कितने मटके फरोख्त करेगा मनूस? मेरी तो समझ से परे है कि लोग इसके मटके खरीदते क्यों हैं? क्योंकि मेरे मटके उम्दा होते हैं। हमसे जबान लड़ाता है। इसे तो आज हम सबक सिखा कर रहेंगे। नवीन और लखन बद्री के सारे मटके तोड़ने लगे। अरे रे, ये क्या हरकत है? बहुत ज्यादा जबान लड़ा रहा है ना तू। अरे ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत से मटके बनाए हैं। ऐसा मत करो, मेहरबानी करो। नवीन और लखन ने बद्री की एक ना सुनी और उसके सारे मटके तोड़ दिए। बद्री रो रहा था और साथ ही सोच रहा था कि अब वो कल के खाने का क्या करेगा। अब मैं क्या करूं? आज का पूरा दिन खत्म हो गया। नए मटके बनाने में 2 रोज और लगेंगे। अब क्या करूं मैं? बद्री इस ख्याल में डूब गया कि वो क्या करे और इसी कश्मकश में वो जंगल की जानिब चलने लगा। जंगल में शायद कुछ फल वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कम से कम आज की भूख तो मिट जाएगी। खाने की तलाश में बद्री जंगल के अंदर दाखिल हो गया। वो फलों की तलाश में नदी के किनारे चला गया। कुछ देर में और अंदर जाने के बाद बद्री को मशरूम नजर आए। आज इन मशरूमों से ही गुजारा कर लेता हूँ। बद्री ने कुछ मशरूम तोड़ लिए। पता नहीं ये मशरूम ठीक हैं या जहरीले। तभी एक बड़ा मशरूम जादुई मशरूम में तब्दील हो गया। ये सभी मशरूम उम्दा हैं, कोई भी जहरीला नहीं है। मशरूम को बोलता हुआ देखकर बद्री हैरत हो गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। बद्री, मैं जादुई मशरूम हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। वो तो है, तो ये लो। जादुई मशरूम ने बद्री के सामने ढेर सारे पकवान रख दिए। पकवानों को देखकर बद्री की भूख बढ़ गई और वो खाना खाने बैठ गया। बद्री ने पहली मर्तबा इतना सारा खाना खाया। वो बहुत खुश था
पेट भर खाना खाने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मशरूम, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आइंदा तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ चले आना। और ये लो। जादुई मशरूम ने एक टोकरी भर के खाना बद्री के सामने रख दिया। ये सब घर जाकर खाना। हमेशा खुश रहो बद्री। शुक्रिया। खाना लेकर जैसे ही बद्री अपने घर पहुंचा तो नवीन और लखन उसके घर के नजदीक खड़े नजर आए। बद्री के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर नवीन ने वो टोकरी बद्री से छीन ली। कहाँ से चुरा कर लाया ये पकवान? मैंने ये चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है ये। नहीं, इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लखन ने बद्री के घर के बाहर जल रही मशाल को उसके घर में फेंक दिया। अरे नहीं, बचाओ मेरा घर, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बद्री का बांस का घर जलने लगा और बद्री फूट फूट कर रोने लगा। दफा हो जा, इस गांव से दफा हो जा। बद्री मायूस होकर और एक मर्तबा फिर जंगल की जानिब चल दिया और जादुई मशरूम के पास गया और रो रो कर सारी आपबीती बताई। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहां जाऊंगा? मुझे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बद्री, ये तुम्हारी गलत सोच है। उन लोगों ने नफरत की वजह से तुम्हारे घर को आग के हवाले किया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मेरा घर जला दिया। अब मैं कहां रहूंगा? यहाँ रहो, हमारे साथ, हमारी दुनिया में। यहाँ कहाँ? करिश्माई मशरूम ने एक छोटे मशरूम पर जादू किया और वो मशरूम एक बड़े मशरूम घर में तब्दील हो गया। ये देखो, तुम्हारा अपना घर। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम हमेशा की तरह अपने मटके बनाओ और मंडी में जाकर फरोख्त करो। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा करूँगा? हमने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया है बद्री। हाँ, हम सिर्फ उस तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हें दुनिया ने दी है। शुक्रिया। बद्री उस आलीशान मशरूम घर में रहने लगा। बद्री ने जंगल में मटके बनाकर मंडी में ले जाकर फरोख्त करता था। एक रोज मंडी से लौटते वक्त लखन और नवीन ने बद्री को देख लिया। जरूर जंगल में कोई राज छुपा है। चल, इसका पीछा करते हैं। लखन और नवीन ने देखा कि बद्री एक आलीशान मशरूम के घर में दाखिल हो गया। अरे बाप रे, कुबड़े के हाथ खजाना लग गया। चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही नवीन और लखन ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उस आलीशान मशरूम की बेलों ने लखन और नवीन को जकड़ लिया और फिर उन्हें पटकने लगा। ये क्या? बचाओ, बचाओ, बचाओ! पटक पटक कर नवीन और लखन को जमीन पर मारा। दोनों उठकर भागने लगे। जादुई आलीशान मशरूम घर ने दोनों को अच्छा सबक सिखाया। फिर उसके बाद दोनों कभी बद्री के आसपास भी नहीं भटके। आलीशान मशरूम घर ने बद्री की जिंदगी खुशहाल बना दी।